ट्रेंड वीक है, चार्ट्स पे सेटअप कमजोर है। सिटी की लेकिन रिपोर्ट जो कहती है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पे उनका कहना है बाय 3300 के टारगेट्स, 2600 साढ़े 2600 पे खड़ा हुआ है। पर वो कह रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन जो है उसने हमें सरप्राइज करा पॉजिटिवली, एक्सपेक्टेशन से अच्छे ग्रॉस मार्जिन हैं। और वो भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि मार्केट शेयर रिवाइवल को मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली नोट कराया और वो नए लॉन्चेस के चलते एक्सपेक्टेड है कि मार्केट शेयर गेन्स आगे होंगे और इस दम पर वो बाय कॉल के साथ जा रहे हैं। ये फंडामेंटल भी हो गया, लेकिन चार्ट्स पे वीकनेस, नंबर्स में वीकनेस जस की तस है, वो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर वो था भारती एयरटेल का। कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो तो खैर आज की रीसेंट खबर है, लेकिन नंबर्स दिसंबर तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा हर्षदा इसका? प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा है थोड़ा सा दबाव जरूर आया है। 1588 करोड़ के आसपास तक का मुनाफा कंपनी ने दिखाया, तो प्रेशर है करीब 26% का। लेकिन इस 26% प्रेशर के पीछे जो कारण है, कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस का इंपैक्ट दिखाया है। 670 करोड़ का अमाउंट है ये, और इन्होंने दरअसल एक प्रोविजनिंग की थी लाइसेंस फी जो अर्लियर पीरियड्स के लिए इन्होंने जो पे की थी, तो उसको एडजस्ट करके देखना है मुनाफे का आंकड़ा। अब आप रेवेन्यू का आंकड़ा देख रहे थे जहां पर 3.5% तक का इजाफा देखने को मिला, 35,800 करोड़। एक्सपेक्टेशन से 400 करोड़ ज्यादा कंपनी ने डिलीवर किया है। इबिट्टा लेवल पर करीब 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 18,453 करोड़ का आंकड़ा। मार्जिन्स जो है वो 51.5% पर आए हैं, ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही हैं। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कंपनी लगातार कह रही है कि 200-250 की तरफ आरपू आगे बढ़ता हुआ वो देख रहे हैं। इस क्वार्टर में इन्होंने क्या डिलीवर किया, 193 के आसपास आरपू आया है, जो पिछले साल या पिछले क्वार्टर में 190 के आसपास था, तो हल्का सा ही इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडिया बिजनेस हालांकि ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर रेवेन्यू में 2% की ग्रोथ है, एबिटा में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और मार्जिन्स यहां पर ज्यादा ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। सब्सक्राइबर ग्रोथ जो दरअसल है वो 7 क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल पर इस समय आकर खड़ी हुई है। आपको याद होगा जियो का भी परफॉर्मेंस इंडिया बिजनेस का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसी तर्ज पर भारती ने भी डिलीवर किया है। भारती ने भी डिलीवर करा है, ठीक है। ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड है। 800 पे खड़ा है मोटा मोटी भारती एयरटेल। एक तरफ सीएलए से 1015 के लक्ष्य लेकर आता है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद उनका मानना है कि आने वाले सालों के लिए हम ईपीएस एस्टिमेट्स रेज कर रहे हैं, इसलिए टारगेट बढ़ा दिया। दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन 700 के भाव की बात कर रहा है, वो कह रहा है इनलाइन प्रिंट है, डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि केपेक्स पे अब तगड़े स्पेंड होने वाले हैं और 4G प्रीपेड हाइक जो आनी है उसको लेकर हम अभी भी सरकमस्पेक्ट हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। महेश बीच में खड़े, ब्रोकरेजेस पूरी तरह से भारतीय एयरटेल को लेकर डिवाइडेड। आप बायर हो 800 पे, 785 पे या नहीं? थोड़ी प्राइस ट्रेंड ऑन दी ओनिल लेंस आनी चाहिए, बट दो चीजें हो रही हैं आशीष जी बहुत क्लियरली फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। गवर्नमेंट बेल आउट वोडाफोन आइडिया के बाद 3 प्लेयर इंडस्ट्री डेफिनेटली खड़ी हो जाएगी टेलीकॉम स्पेस में, तो कंपटीशन जरूर बढ़ेगी। बट माय ओन सेंस इज दैट आरपू इंक्रीजेस आना लाजमी है। हु विल मूव द कर्व फर्स्ट, ये देखना होगा, बट मेरे आइडिया में आई थिंक वोडाफोन आइडिया ये कर्व को मूव होगा और कैलिब्रेटेड हाइक्स अक्रॉस द इंडस्ट्री आ जाएंगी। तो आई थिंक जो 200 का पहले हम लक्ष्य पकड़ के चल रहे थे, जो सुनील भारती मित्तल साहब ने कई क्वार्टर्स पहले इंटरव्यू में कहा था, एंड मूविंग अहेड इज वेल, क्योंकि सारी कंपनीज को 5G स्पेंड के लिए पूरी इकोसिस्टम के लिए खर्चा करना पड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आरपू इंक्रीजेस शुड स्टार्ट कमिंग थ्रू, जो सहारा देंगे कैश फ्लोज को। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी तगड़ी कंपनी है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट। जो प्रीपेड हाइक्स इन्होंने की हैं, जो सब्सक्राइबर एडिशंस इनके हो रहे हैं, दैट शुड स्टार्ट प्रूविंग ऑन द स्टेबिलिटी पार्ट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस एज वेल। तो आई थिंक मैं पॉजिटिव रहूंगा। इसमें आशीष पता है प्रॉब्लम क्या है? अब सुनील मित्तल साहब कह रहे हैं कि आरपू 300 रुपये होना चाहिए, ठीक है, कब से कह रहे हैं 300 रुपये होना चाहिए, लेकिन 3 रुपये अगर आरपू बढ़ेगा तो 300 कब पहुंचेगा? मतलब आप खुद सोच लीजिए, मतलब 30 क्वार्टर लग जाएंगे आरपू को 300 पहुंचने में। और इसमें एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है कि जो मैं कहना चाह रहा था, जो 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी, जो गवर्नमेंट का जो वोडाफोन को जो इक्विटी कन्वर्जन हो गया फाइनली, क्योंकि मार्केट ने पहले एक अज्यूम कर लिया था कि 2 प्लेयर मार्केट बन के रह जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि एक एटलीस्ट 2.5 तो रहेगा, हो सकता है 3 प्लेयर भी रहे अगर वोडाफोन किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए तो। वो जो एक री रेटिंग हो रही थी भारती की, और मुझे लग रहा है कुछ हद तक जो रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस रही है भारती की, वो इसी वजह से रही है। मार्केट को थोड़ा कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये शायद होने वाला। आप अगर देखेंगे तो ये वन वे रैली बन रही थी भारतीय में,
वो पंचर हुई थी। उस पर यूबीएस भी एक रिपोर्ट लेकर आया था जिसके बाद स्टॉक गिरा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़्यादा हाइक शायद कर नहीं पाएंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने किए हैं हाइक्स, एंट्री लेवल टैरिफ थोड़े से बढ़ाए हैं, लेकिन मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि 190 का 193 हो गया अगर, तो 300 पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा मुझे इस हिसाब से। और जियो भी काफ़ी एग्रेसिव है 5G को लेकर, और वोडा सर्वाइव करेगा, लेकिन वोडा मुझे लगता नहीं कि प्राइस हाइक कर पाएगा किसी तरीके से। तो ये जो एक फैक्टर है, मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में भारतीय हो सकता है अंडर परफॉर्म करे। तो मैं इसके लिए मतलब सरप्राइज नहीं हूँ कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेजेस हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े प्राइस टारगेट्स नहीं है भारतीय की। इवन जो आउट परफॉर्मेंस है उनमें बस एक आउटलायर है CLSA, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्राइस टारगेट्स यहाँ पर है नहीं। और मुझे लग रहा है कि 2 रिस्क फैक्टर रहेंगे इस साल भारतीय एयरटेल के लिए। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई है, 300 के आरपूस क्विट एसेंशियल है। भारतीय साहब, मैं उस दिन वोडाफोन के इन्फ्यूजन के बाद भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो भी उनका कहना था कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर केपेक्स में वाकई वोडाफोन स्पेंड कर पाएगा तब आरपू 300 पे होंगे, तभी कर पाएगा, नहीं तो इससे कुछ होगा नहीं। इससे सिर्फ लेंडर्स की भरपाई कुछ बहुत होगी तो होगी। भारती ने 22 में से 9 सर्कल्स में रेट हाइक कर दी है। अब स्ट्रीट देखना चाहता है वो बचे हुए जो सर्कल्स हैं उसमें वाकई रेट हाइक्स, मतलब वो लोअर सब्सक्रिप्शन प्लान्स को हटा देना या फिर उसको ऊपर कर देना, वो हो रहा है। 22 में से 9 में ही हुआ है, लेकिन देखते हैं 2023 में आप कितना और कर पाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, भारतीय एयरटेल के लिए एक ओवरहैंग बन गया है जो डायनेमिक्स इंडस्ट्री के बदल गए उस सरकार के इन्फ्यूजन के बाद। कुछ वायदा बाजार की इंटरेस्टिंग कंपनीज के नंबर, ये तो दोनों वायदा बाजार की हैं लेकिन निफ्टी 50 की है, इसीलिए पहले बात